ओम माधवाय नमः। आइए आज प्राचीन आदि वेणी माधव के दर्शन करते हैं। हमारे साथ बने रहिए और प्राचीन वेणी माधव के बारे में जो कुछ भी बन सकता है, हम जानकारी जो भी जुटा पाए आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये गूगल मैप है, इस मैप के सहारे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत इजी है वहाँ तक पहुँचना। आइए महाराज जी को। पंडित जी पहले आप अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम पंडित त्रिवेणी शरण जी महाराज हम लिखते हैं, उससे हमारा लिखित नाम है त्रिवेणी शरण जी पुजारी। अच्छा। पुजारी श्री आदि वेणी माधव मंदिर, ग्राम पोस्टर है, संगम तक प्रयागराज। अब आदि माधव के महात्म्य के बारे में हमें बताइए। आदि माधव के महात्म्य के विषय में हम जरूर आपको संतुष्ट करना चाहेंगे। प्रयाग तीर्थ के ये सर्वोपरि पूजनीय हैं देवता, और इनका संबंध सृष्टि के सृजन से। सृष्टि का सृजन जब से हुआ है तब से ये देवता यहाँ पर विराजमान हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा तपस्या हुआ, और यह ब्रह्मा जी का तपस्थली है। और भगवान नारायण का जो है यहाँ पर प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के आवाहन पर हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी जब यज्ञ यहाँ पर तपस्या किए हैं तब जो है यहाँ पर अनेकानेक यज्ञ हुए, और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ जब हुआ तो इसमें जलचर, थलचर, नभचर, नाना जीव, जड़ चेतन, जीव जहाना, जितने भी चारों तरफ से सबको आमंत्रित किया गया। सब लोग पधारे, और जब यह यज्ञ पूर्णता की ओर बढ़ा तो प्रश्न यह उठा कि इस यज्ञ की अध्यक्षता और रक्षा कौन करेगा। तो सारे देवता मिलकर के विकल्प निकाले कि नारायण के अलावा कोई इस व्यवस्था को नहीं संभाल सकता। भगवान नारायण क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। वहाँ से देवताओं के स्तुति को सुन करके भगवान नारायण इस पृथ्वी पर मृत्युलोक में प्रथम बार इसी प्रयाग में प्राकट्य हुए। यह आदि वेणी माधव जी का प्राकट्य स्थल है। भगवान नारायण सबसे पहले पद्म पुराण के अनुसार यहाँ पर प्रकट हुए, और प्रकट होकर के इस व्यवस्था को संभाले। 5 कोस का ये हमारा प्रयाग क्षेत्र का मानना है। पंचकोशी परिक्रमा होती है, और 5 कोस में ये प्रयाग का महत्व है। 5 कोस में चारों तरफ जहाँ जैसा, क्योंकि 10 दिशाएं हैं हमारे, तो रक्षा के मतलब कि हमारे आज भी यज्ञ वगैरह में 10 दिक्पाल की व्यवस्था होती है रक्षा से। तो यहाँ पर साक्षात अब भगवान के समक्ष कोई बैठ नहीं सकता। तो भगवान को ये कहे देवता लोग कि प्रभु अब आपन काज संभारो, आप जैसा आपकी व्यवस्था है वैसा आप अपने ढंग से मैनेज कीजिए। इन्होंने शंख से प्रकट किया शंख माधव, चक्र से प्रकट किया चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, मनोहर माधव, मूल माधव, और बिंदु माधव, और वेणी माधव, अश्व माधव, ऐसे ऐसे करके संकष्टहर माधव, जहाँ जैसी व्यवस्था हुई 10 दिशा में इन्होंने स्थापित कर दिया। और स्थापित स्वयं को ही इन्होंने अपने से ही प्रकट किया और स्वयं को स्थापित किया, और स्वयं आदि माधव बन करके ये यज्ञ की अध्यक्षता किए हैं, रक्षा किए हैं, और सारे यज्ञ संपन्न होता है। सारे देवता जब जाने लगे कि कहे कि प्रभु ये कि ये पृथ्वी पर महान तीर्थ के रूप में ये प्रयाग हमारा उत्पन्न होगा, और तमाम जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जीव है, इनके कल्याणकर्ता के रूप में, और जीवों को पालनकर्ता के रूप में और कल्याणकर्ता के रूप में आप यहाँ जब तक यह सृष्टि रहे तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। ऐसा देवताओं का निवेदन सुनकर के प्रभु तब से विराजमान है। अब रहा मंदिर का सवाल, तो मंदिर जो है ईंटें चूने का है। तो समय समय पे कभी औरंगजेब तोड़ दिए, कभी कोई तोड़ दिए, कभी कोई अभी जो है 1707 में यह मंदिर का जो है रिकॉर्ड मिल रहा है। बिंचूरकर शिवाजी विट्ठल परिवार से हैं। बिंचूरकर परिवार एक है जो कि आज भी पूना में वह विराजमान है। वो राजाओं का छोटे छोटे राजा होते हुआ करते थे, उनके द्वारा शिवाजी विट्ठल करके कोई राजा हुए थे, तो उन्होंने इसका मंदिर का स्थापना किया। ऐसा दंत कथा है, सुनने में आया है कि भगवान यहाँ पर विराजमान थे। हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया कि यहाँ इधर भी डीप, उधर भी डीप, इधर भी डीप, इधर भी डीप। ये टीले पे है, यहाँ से चारों तरफ से गंगा जी बहती थी। ये गंगा जी में निवास करते थे। बहुत दिनों के बाद इनको ऐसा हुआ कि राजा को स्वप्न दिए कि हमारा तुम मंदिर बनवा दो, और तो उन्होंने कहा प्रभु हम कहाँ इसे आपको ढूंढ पाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम आओ, हमारे जैसे ही तुम यहाँ गंगा जी में प्रवेश करोगे, हमारी कृपा से हम तुमको मिलेंगे, तुम्हारा मंदिर बनवा दो। तो 1707
संवत में जो है ये मंदिर का स्थापना हुई है, मूर्ति की नहीं मंदिर की। तो भगवान यहाँ मिले और 1707 से आज 2080 चल रहा है, तो लगभग 350 साल का मंदिर का रिकॉर्ड मंदिर हो गया और भगवान तो पुराने हैं। भगवान आदि हैं। बोलिए आदि माधव की जय। कल्पांत के बाद जब पृथ्वी को जल से भगवान विष्णु ने बाहर निकाला, तब से ये क्षेत्र माधव क्षेत्र है। तो आइए प्राचीन वेणी माधव मंदिर का दर्शन करते हैं। शुरुआत मंदिर का देखिए, ये है मुख्य द्वार। ये अरैल क्षेत्र में है और अरैल से इस तरह के प्राचीन सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक टीले पर ये मंदिर स्थित है। और इस टीले पर भगवान का विग्रह जो आतिताइयों द्वारा कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन विग्रह को वहाँ के पुजारी या अन्य चमत्कार मानिए जो आज भी हमें देखने के लिए मिल जा रहा है, ये सुरक्षित है। तो इस तरह से ये प्राचीन वेणी माधव जी का मंदिर हम आपके सामने दिखा पा रहे हैं। आइए वेणी माधव जी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने का आशय ये है कि वेणी माधव जी के बिना दर्शन के प्रयाग का कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। तो 12 के 12 माधवों का आपको दर्शन करना होगा यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। तो बोलिए वेणी माधव जी की जय। मनोहारी मूर्ति, मनोहारी दृश्य, माँ लक्ष्मी के साथ माधव विराजमान हैं। और इससे पहले माधव जी मूल माधव के रूप में अक्षय वट पर स्थित रहे हैं और अक्षय वट 3 बार जलाया गया है मुगल आक्रांताओं के द्वारा। और वहीं पर मूल माधव के रूप में वेणी माधव जी, जिनका अभी आपने दर्शन किया, वो वहीं पर थे। लेकिन जलाए जाने की स्थिति में मूर्ति लेकर वहाँ से पुजारी जी गए या चमत्कार हुआ, मूर्ति गायब हो गई, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन आज जो है वो वही वास्तविक मूल माधव की मूर्ति आपने इस मंदिर में देखा है। और ये मंदिर 1707 में बिंचूरकर जी ने जीर्णोद्धार करके बनाया है। ओम माधवाय नमः। मूले यह पुरुषो दृष्ट सोहम छय्य माधव वट माधव नमामि मूल माधव यद्यपि एवं त्रिनामा तत्राहम वसाभ्यक छय्य पादे ब्रह्मादिभिः सुरैः सर्वे सहितस्तीर्थम नायके। अर्थात मूल में वो पुरुष अर्थात हमारे मूल माधव जो अक्षय वट के मूल में निवास करते हैं और हम उनको नमस्कार करते हैं, जिनका नाम स्वयं मूल माधव है। त्रिनामा तत्राहम, 3 नामों से जो विख्यात हैं, अक्षय माधव, वट माधव, मूल माधव। ब्रह्मादि भी सुरई सर्व, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं में जो वंदनीय हैं, उनके इस तीर्थ नायक प्रयाग को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। 12 माधव के मूल प्राचीन वेणी माधव। आइए प्राचीन वेणी माधव मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यज्ञ भूमि बना अक्षय वट के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और इस वृक्ष की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने अपनी जिम्मेदारी दी। एक भव्य देवालय 18वीं शताब्दी में था यहाँ, लेकिन मुगल आक्रांताओं द्वारा इसे क्षतिग्रस्त किया गया और आदि माधव की मूर्ति या देवालय ध्वस्त होने की स्थिति में उनकी मूर्ति को लेकर वहाँ के पुजारी अन्यत्र कहीं चले गए। चमत्कार मानिए या मानवीय कृति मानिए, संगम से 20 धनुष की दूरी पर, अर्थात 20 धनुष का मतलब होता है एक धनुष का आशय 4 हाथ,
अर्थात संगम से 80 हाथ की दूरी पर आदि माधव विराजमान हैं। नवनिर्मित जो मंदिर है, विट्ठल शिवा बिंचूरकर जो मराठा सरदार रहे, मराठाओं के पानीपत के युद्ध में आपने विशेष योगदान दिया था। 1707 संवत में इसी विट्ठल राव बिंचूरकर जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर पुराना था, जीर्णोद्धार के बाद आज की स्थिति जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए, आपने प्राचीन वेणी माधव मंदिर का दर्शन किया। ये माधव मंदिर एक टीले पर स्थित था पहले, मतलब कि 1707 संवत में, और इसके दोनों तरफ से पतित पावनी भागीरथी गंगा बहा करती थी और लोग नाव से चलकर यहाँ तक आते थे। लेकिन आज 20 धनुष अर्थात 80 हाथ पीछे गंगा जी चली गई हैं और ये अरैल के क्षेत्र में स्थापित है। तो बोलिए प्राचीन वेणी माधव जी की जय।